ओम शांति। ओम शांति। आज का पाठ है, देखो ये शिव शंकर में अंतर। शिव और शंकर में अंतर है। देखो शंकर की प्रतिमा तो शरीरधारी है और शिव की प्रतिमा है निराकार। शिवलिंग बना रखे है ना यो। तो शिव तो है एक बिंदी है ना, ये बिंदी लगा रखी, एक आत्मा है बाबा तो। और हम पहला क्या कहा करते, शिव शंकर इकट्ठा कर दिया था। अब वही शिव भी वही, शंकर भी वही। शंकर नहीं भगवान, शिव नहीं भगवान, लेकिन पता कुछ नहीं था ना। अब वही शिव शंकर में कितना अंतर है। देखो तो शंकर तो तपस्या में बैठा है, शंकर तो याद में बैठा, तपस्या में बैठा है ना। और शिव किसी की याद में बैठा है? तो शंकर तो बड़ा है शिव, इसलिए तो शंकर शिव की याद में बैठा है ना, तपस्या कर रहा है ना। और देखो इसके ये दिखा रखी है ना, शर्मा तो गंगा धारा बहता बारी दिखा रखी है। तो इसमें के इसका मतलब क्या है, भगवान का है तुम ज्ञान लेकर और इस मुख से ज्ञान की गंगा धारा बहाओ। और फिर इसमें दिखा रखा है छोटा चांद और एक बड़ा चांद दिखा रखा है। दिखता को नहीं, ये छोटा चांद है और फिर ये है बड़ा चांद, ये दिखा रखा है इसमें। तो इसका ही मतलब है, अब छोटा चांद मतलब माँ उसने जो करे लकीर नहीं रह जा है और उसने पनवासी पूरा चांद हो जा है। हम तो फिर खीर बना खान लागे। तो मतलब क्या है इनका, अब वही छोटा चांद है ना माँ उसने, तो हमारी आत्मा की बैटरी मतलब कि डाउन हो रही है इस समय। और फुल चांद था ना जो सतयुग में थे, हम फुल थे तो हमारी बैटरी फुल थी, पूरा चांद मतलब इसका ये मतलब हो गया। और लकीर रहेगी इसका तो मतलब ये है हमारी आत्मा में एक डंडा रहेगा बस। जिस तरह मोबाइल में नहीं हो 4-5 डंडे, तो उसमें एक डंडा रह के कहेंगे चार्ज करो, नहीं तो बात होनी बंद हो जाऊंगी। तो ये हमारी भी एक लकीर है ना आत्मा की बैटरी की। तो हमारी भी भगवान तो बात होनी बंद हो रही थी। हम बिना जाना थे भगवान कौन है और देवता कौन है। हम शंकर नहीं भगवान खाते, शिव नहीं भगवान खाते, हमने पता किया भगवान कौन है। तो अब पता लग गया ना, अब भाई शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। छोटे चांद का बड़े चांद का पता लगा ना। हमारी आत्मा डाउन हो रही थी तो एक डंडा रहेगा था, 4 जोन लागी, भगवान मिल गया, भगवान ने याद करने लागे तो हमारी आत्मा ही भी 4 जोन लागी है। जिस तरह उसमें बल्ब, उसमें प्लग मिलाओ है ना मोबाइल का, उसमें चार्ज हो जाए, तो भगवान भी तो एक बल्ब समझो भाई, भगवान तो हमारा कनेक्शन जुड़ गया तो हमारी आत्मा की बैटरी भी में 4 जोन लागी। अच्छा फिर दिखाया, अब वे गढ़ में नाग दिखा रखी ना, या इस नाग का के मतलब से अब भाई सब में जहर भरा है, 5 विकार सब में है ना। तो इस मारिया फिर नाग गढ़ में दिखा दी, नाग थोड़ी रखा था गढ़ में शंकर। अरे भाई हमारे में सब में जहर भरा है, 5 विकार भरे हैं, तो इसलिए यो 5 विकार प्रतीक इसके गढ़ में नाग दिखा दी। और हाँ फिर इसके आगे फिर देखो, इसकी फिर देखो विधि सारी पढ़ कर सुनाए। और शिव और शंकर में अंतर है। बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मानना है ना, परंतु वास्तव में इन दोनों में भिन्नता है, अलग है ना थोड़ा। तो दोनों की प्रतिमा भी अलग अलग आकार वाली होती हैं। शिव की प्रतिमा अंडाकार अथवा अंगुष्ठाकार, जबकि महादेव शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है ना। चित्र पर बता दिया मोटा मोटा, पर इसमें और अच्छी तरह से फिर पता लग जाएगा, सारी विधि लिख रखी है ना। तो यहाँ उन दोनों का अलग अलग परिचय है, जो कि परमपिता परमात्मा शिव ने स्वयं हमें समझाया। सारी आकर हमारी बुद्धि का ताला खोलना तो बुद्धि का ताला बंद था, अनुभव करा है, स्पष्ट किया जा रहा है। और महादेव शंकर यह ब्रह्मा और विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी है। बीच में ऊपर दिखाया है ना, इन्हें महादेव कहा जाता, परंतु इन्हें परमात्मा नहीं कहा जा सकता है ना। जो शरीरधारी है उसे परमात्मा नहीं कहा जा सकता। ये ब्रह्मा देवता विष्णु देवता की तरह सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में वास करते हैं। ब्रह्मा देवता और विष्णु देवता की तरह परमात्मा शिव की यह भी रचना है। 3 रचना रची ना बाबा नागन भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ये केवल महाविनाश का कार्य करते हैं। इसके ब्रह्मा के द्वारा मतलब सृष्टि का विनाश हो है ना। शंकर कौन है? बम बनाने वाली दुनिया।
स्थापना और पालना के कर्तव्य इनके स्थापना और पालना के कर्तव्य इनके कर्तव्य नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव चैतन्य ज्योति बिंदु है। इनका अपना कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है, परमात्मा है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लोक अर्थात सूक्ष्म देवलोक से भी परे ब्रह्मलोक मुक्ति धाम वास करते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचा त्रिमूर्ति है। यह ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा विश्व का पालन करा के विश्व का कल्याण करते हैं। शिव का जन्मोत्सव रात्रि में क्यों? रात्रि वास्तव में अज्ञान तमोगुण पापाचार की निशानी है। अतः द्वापर युग और कलयुग के समय कहा जाता है। कलयुग के अंत में जबकि साधु, सन्यासी, गुरु, आचार्य इत्यादि सभी मनुष्य पतित था दुखी हो जाए, है ना, अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं होते हैं, जब धर्म की गलानी होती है ना, जब ये भारत विषय विकारों के कारण वैशाल्य बन जाता है, तब पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं। दिव्य जन्म कहा जाए ना, ब्रह्मा के शरीर में अवतरण हुआ, ब्रह्मा के शरीर में आत्मा आई भगवान की, तो उसको दिव्य जन्म कहा जाए। गर्भ जन्म लेते ना बाबा, तो इसलिए अन्य सब का जन्म उत्सव है। अतः यहाँ चित्र में जो काली माँ अर्थात अंधकार दिखाया गया है, वह अज्ञान अंधकार और विषय विकारों की रात्रि का घोतक है। तो ज्ञान सूर्य शिव के प्रकट होने से सृष्टि के अज्ञान अंधकार तथा विकारों का नाश होता है। तो जब इस प्रकार अवतरित होकर ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान प्रकाश देते हैं, तो कुछ ही समय में ज्ञान का प्रभाव सारे विश्व में फैल जाता है और कलयुग तथा तमोगुण के स्थान पर संसार में सतयुग और सतोगुण की स्थापना के अलौकिक जन्म से थोड़े ही समय में यह सृष्टि वैशाल्य से बदलकर शिवालय बन जाती है और नर को श्री नारायण तथा नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। इसलिए शिवरात्रि जो है ये हीरे तुल्य है। अच्छा, ओम शांति।